कैसे होगा आगे आगे जाएगा। थोड़ा सा अरे ले जाओ पर मत ले जाओ। आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो हमारी बेरोजगार युवा मोर्चा के जो कन्वीनर बनाए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, शिमला ग्रामीण से विधायक हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी के सपुत्र, शिलाई कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा जी, प्रदीप सूर्या जी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सचिव सुंदर मेहरा जी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सचिव, यहाँ उपस्थित मंच पे सभी महिला कांग्रेस के सब पदाधिकारी, एनएसयूआई के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, उपस्थित शिलाई के सभी मौजूद लोग, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। मंच पर शिलाई की क्रीम, यहाँ पंडाल में उपस्थित सभी शिलाई कांग्रेस के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, आज हमें वो दिन याद आ रहा है जब नारे लगते थे ये राज साहब जिंदाबाद, तो हमको वीरभद्र सिंह जी की याद आती है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जैसा बहुत सारे वक्ताओं ने अपने भाषणों में उल्लेख किया कि इस प्रदेश, इस जिले और इस चुनाव क्षेत्र में राजा वीरभद्र सिंह जी का जो योगदान है वो किसी से छुपा नहीं है। जो पहाड़ की दर्द है, जो पहाड़ की दिक्कतें हैं, वो एक पहाड़ का व्यक्ति ही समझ सकता है। और मैं तो हर जगह कहता हूं कि वीरभद्र सिंह जी जो है वो जन्म से राजा थे, कर्म से राजा थे, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको अपनी पलकों पे राजा की तरह जो है बिठा करके रखा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ है। आज विक्रमादित्य सिंह जी पहली बार के विधायक हैं, 30-32 साल के नौजवान हैं। जब मैं इनको विधानसभा में अंदर और बाहर इनको सुनता हूं और इनकी जो जब ये बात रखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई एक पॉलिश्ड पॉलिटिशियन, कोई एक पॉलिश्ड नेता जिसको बहुत लंबा राजनीतिक तजर्बा हो, वो बोल रहा है। मैं विधानसभा के अंदर 5वीं बार गया हुआ, मैंने बहुत सारे विधायक देखे। बहुत सारे विधायक जब पहली बार जब बनते हैं वो तो विधानसभा में बोलते हुए भी झिझकते और अपनी बात को जो है तर्क संगत और फैक्ट्स और फिगर पे नहीं बोल पाते। मगर विक्रमादित्य जी को उनके पिताजी के जो संस्कार हैं, जो उनके आदर्श संस्कार है, उनके जो गुण है और उनकी जो परवरिश है वो मिली, और हमें पूरा उम्मीद है कि जो हाँ वीरभद्र सिंह जी पहुंचे हैं, एक दिन हमारे विक्रमादित्य सिंह जी की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और अपने परिवार का जो है वो नाम जो है रोशन करेंगे। आज उन्होंने जो हमारी संघर्ष यात्रा है, नौजवान रोजगार यात्रा को शुभारंभ किया है, आज इन्होंने शिलाई से शुरू किया। मुझे याद है जब भी राज साहब प्रोग्राम रखते थे तो कहते थे कि जैसे आज हमारी जो रैली है, ये आज रैली नहीं है, रेला है। राज साहब कहते थे कि रैली नहीं है, रेला है। और ये जो रेला शुरू होता है, राज साहब कहते थे ये जो ऐसा रेला होता है वो हिमाचल प्रदेश के 2 चुनाव क्षेत्रों में होता है सबसे ज्यादा, या तो वो रोड में होता है या फिर वो शिलाई में होता है। और मैं सब कांग्रेस के नौजवानों का, महिलाओं का, हमारे सीनियर लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आज आप बारिश होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से, सड़कें बंद होने पर, कल सड़कें बंद थी, इसके बावजूद शिलाई कांग्रेस के लोग जो है भारी तादाद में आज एकत्रित हुए। आज मुझे टीका साहब ने कहा कि मैंने जो है शिलाई से रोजगार यात्रा शुरू करनी है, तो मैंने इनको मजाक में कहा, मैं टीका साहब और कहीं से कर लेते हैं कि नहीं, हम शिलाई से करेंगे। और हमारा मकसद था, मैंने कहा हम तो बहुत समय से कोफट्टा में एक नौजवानों की वर्कशॉप रखना चाह रहे थे
मगर बरसात आने की वजह से जो है वो नहीं रख पाए। हमने कहा बरसात के बाद रखेंगे। टीका साहब का कार्यक्रम आ गया और ये टीका साहब का कार्यक्रम जो आया है इससे शिलाई कांग्रेस में ऊर्जा भी आई है और हमको एक दिखाने का मौका मिला है कि शिलाई में, आज भी शिलाई में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। जयराम कितनी बार आ गया, हम कहते हैं जयराम जी आप चुनाव से पहले 1-2 बार और आ जाओ और आप झूठी घोषणाएं करते रहो, दफ्तर खोलते रहो, उससे शिलाई की जनता और शिलाई के जो है कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं हर जगह एक बात बोलता हूं, ये आज जो चुनाव लड़ाई जो है, शिलाई की जो लड़ाई है वो ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। आज जो लड़ाई है वो बेईमानी और ईमानदारी की लड़ाई है। देखते हैं कौन जीतता है और इतिहास गवाह है हमेशा से लेकर के ईमानदारी जो है वो भ्रष्टाचार पे भारी रही है और जो सत्य है, सच्चाई जो है वो हमेशा से लेकर झूठ पर जो है जीतती रही है। आज आपने ट्रेलर दिखाया, अभी शास्त्री जी जिक्र कर रहे थे, बीजेपी वाले बोलते थे हमारा तो मिशन रिपीट होगा, मिशन रिपीट होगा। अभी मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, 6 महीने पहले मंडी का जो ट्रेलर हुआ था जिसमें रानी प्रतिभा सिंह ने जो एक महिला का जो ये मजाक उड़ाते थे, भारतीय जनता पार्टी महिला का मजाक उड़ाती थी, रानी प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर को मंडी में उसके घर में जो है वो धूल चटाई और तीन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी बोलती थी उसको तो 4 उपचुनाव बोलती थी सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में तो कांग्रेस जीत गई और फाइनल तो वो टीम जीतती है जो सेमीफाइनल जीतती है। सेमीफाइनल में जो टीम हारती है वो फाइनल कभी नहीं जीतती है। ये मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ। और जयराम जी तो सपनों की दुनिया में जीते हैं, घोषणाएं करते हैं और मैं कह सकता हूँ जयराम जी तो हिमाचल प्रदेश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। सुबह वो क्या करते हैं, सुबह जो वो बोलते हैं शाम को वो उसको बदल देते हैं। आज इस प्रदेश की कार्यप्रणाली है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हम रोजगार यात्रा निकाल रहे हैं। आज मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 72 साल के शासन में हाईएस्ट है बेरोजगारों का आंकड़ा। और जो महंगाई की दर है 72 साल के इतिहास में महंगाई की दर हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट है। बीजेपी बोलती है कि हमने वो करके दिखाया जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। ये ठीक बोलते हैं, जिसके पास रोजगार था उसको बेरोजगार कर दिया। आज राशन जो हमारे घर के इस्तेमाल की चीजें हैं आज उसमें जीएसटी लगता है। आप हैरान होंगे, अभी जब मैंने देखी नोटिफिकेशन, पनीर पे भी 5% जीएसटी, आटे पे भी जीएसटी। अगर किसी ने 25 किलो से कम का कट्टा लेना है तो उसपे 5% जीएसटी, और अगर किसी ने 25 किलो से ज्यादा की बोरी लेनी है उसपे कोई जीएसटी नहीं। साधारण आदमी तो 1 किलो लेगा, 2 किलो लेगा, 5 किलो लेगा, 10 किलो लेगा। मगर ये दोहरा मापदंड इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये किसी से छुपा नहीं। आज विपुल ने ठीक कहा, एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष ने ठीक कहा, ये रिजल्ट ही नहीं निकलते, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर बिक जाता है। आप हैरान होंगे, पुलिस का पेपर 200 करोड़ में बिक गया और बहुत सारे हमारे पेपर जिसके रिजल्ट निकले ही नहीं, फोटो में लटके हुए। और आर्मी में जो है अग्निवीर एक स्कीम निकाल दी, अग्निवीर, इसमें 4 साल के लिए भर्ती होगी और 4 साल बाद जो है नौजवान को घर भेज दिया जाएगा। 22-23 साल के नौजवान को घर भेज दिया जाएगा। आज ये हमारे नौजवानों के साथ भद्दा मजाक है। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के 1000 लड़का मैं देखता था, स्टोन से जब मैं ऊपर आता था, सड़कों पे आर्मी के लिए तैयारियां करते थे। 1000 लड़का तैयारी कर रहा था।
और कोई 150 लड़कों ने तो आर्मी का जो रिटर्न पेपर क्लियर किया था, मगर वो रिटर्न पेपर का रिटर्न जो वाइवा हुआ ही नहीं और सिलेक्शन हुई नहीं। आज नौजवान परेशान है, आज नौकरियां नहीं निकलती। विस्तृत रूप से इस विषय पे आपको बेरोजगारी के मामले में टीका साहब आपको डिटेल्स में बताएंगे, मगर मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो खोखले दावे करती है। ठीक है, इन्होंने कुछ दफ्तर खोले हैं हमारे शिलाई क्षेत्र, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कोफट्टा में एसडीएम का दफ्तर तो खोल दिया, क्या एसडीएम बैठा है वहां पे? ताला लगा हुआ है। कमरों में जो है ना तहसीलदार है ना नायब तहसीलदार है। शिलाई में जो है तहसील कांग्रेस ने खोली है, मगर शिलाई में केवल एक तहसीलदार है और बोलते हैं कि हम तो जी तहसीलदार को टिम्बी भी भेजेंगे, तहसीलदार को नैनीधार भी भेजेंगे, तहसीलदार को सदौन भी भेजेंगे, तहसीलदार को जाखना भी भेजेंगे तो तब आपके पास तहसीलदार होगा। तिलौरधार में ब्लॉक का दफ्तर खोल दिया। बड़ी मुश्किल से हमारे बीडीओ साहब आए, अब बीडीओ साहब की भी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे तिलौरधार के बीडीओ साहब हैं वो नेताओं को 2% कमीशन नहीं देते, इसलिए तिलौरधार वाले बीडीओ की भी ट्रांसफर। आपको याद होगा शिलाई में मुझे आपने फाइलें उठाते हुए देखा, कभी आपने किसी एमएलए को फाइलें उठाते हुए देखा है? तो मुझे शौक है फाइलें उठाने का, मुझे तो आपकी आवाज उठाने विधानसभा में आपने भेजा है, मैं तो उठाता हूं, मगर जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ जाए और जब ऊपर से लेकर नीचे तक जो है भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो जाए, तो फिर जो है नेता को एमएलए को जो ईमानदार होगा उसकी अंतरात्मा पूछती है उसको। मैंने शिकायत की, कंप्लेंट की और भ्रष्टाचार की फैले दबाई हुई। वीडियो बोलता था कि भैया 1 करोड़ की नरेगा की शेल्फ अगर सैंक्शन करानी है, 1% मेरा 1% नेताजी का, अगर 2% दोगे तो सैंक्शन होगी। भाजपा वालों ने बोला हमारी तो सरकार है, बोला रुपया चलेगा टकाया, तो भ्रष्टाचार की ये चरम सीमा हो जाए। आज कोटा से शिलाई तक सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे की सड़क बन रही है। मैंने विधानसभा में कई बार कहा कि लोगों को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो कंपनसेशन नहीं मिलता। आज लोगों की जमीन खोती, मगर जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिलता। आज हमारे नौजवानों को ये कंपनी के लोग नौकरियों पे नहीं लगाते, जिसको लगाते हैं उसको टाइम की तनख्वाह नहीं देते। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भाजपा के लोग कहते हैं कि 1365 करोड़ हमने सैंक्शन किया, नहीं, अभी यहां जिक्र ठीक किया किसी वक्ता ने, नेगी जी ने, रंजीत नेगी जी ने कहा इसकी तो डीपीआर राजा वीरभद्र सिंह जी ने बनाई थी और इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक को फंडिंग के लिए भेज दिया था। 2016 में एशियन डेवलपमेंट बैंक को फंडिंग के लिए भेज दिया था, मगर सरकार बदलने के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको फाइनेंस करने से मना कर दिया। फिर इसकी डीपीआर बनी हुई जिसको वर्ल्ड बैंक को भेजा है। आज हम चाहते हैं कोटा से शिलाई हाट कोटी तक जो है सुंदर सड़क बने, मगर उसकी जो गुणवत्ता है वो हमको और आपको इस सड़क की गुणवत्ता दिख रही है, मगर ठेकेदार और सरकार के काम में जो है जू नहीं रही थी। सरकार कांग्रेस की आएगी और भ्रष्टाचार में जो ये लोग लिप्त है इनसे जो है पूरा हिसाब किताब लिया। अभी नेगी जी ने जिक्र किया शिलाई के अस्पताल की। 4 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा शिलाई की जो सीएचसी है उसको हम 100 बेड का अस्पताल बनाते हैं। मैं भी गया हॉस्पिटल में, 100 बेड गिन रहा था, 20 ही बेड मिले, 21वां बेड नहीं मिला। डॉक्टरों की गिनती गिन रहा था, 4 से 5 डॉक्टर नहीं हुए। और कोफट्टा में भी तो आपकी जो अस्पताल है उसकी घोषणा जयराम जी ने की हुई है, मगर आज स्टाफ नहीं है। आज हमारा कोफट्टा में जो कॉलेज खोला है राजा वीरभद्र सिंह जी ने, मुझे याद है 2015 में रेणुका का जब मेला था, मुझे राज साहब ने कहा कि शिलाई चुनाव क्षेत्र के लिए क्या मांग चाहिए। मैंने कहा सर हमें तो सिर्फ कोफट्टा को एक डिग्री कॉलेज चाहिए।
और उस मंच से उन्होंने डिग्री कॉलेज की घोषणा की और इस बिल्डिंग का प्रावधान किया। और हमें अफसोस है कि 4.5 साल इस कॉलेज की बिल्डिंग को बनने में लगे, मगर हम शुक्र करते हैं कि कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो बन करके तैयार हो गई है। जो राज साहब का जो सपना था वो पूरा हुआ। मुझे आज भी याद है जब हम राज साहब के साथ सिरमौर में घूमते थे तो लोग कोई प्राइमरी स्कूल मांगता था, कोई हाई स्कूल मांगता था, कोई कॉलेज मांगता था, तो भाजपा के लोग बोलते थे राज साहब तो जो है स्कूल और कॉलेज तो रेवड़ियां की तरह बांटते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि जब स्कूल और कॉलेज वीरभद्र सिंह जी ने रेवड़ियां की तरह बांटे, आज सिरमौर का जो नौजवान है वो हिमाचल प्रदेश में आज सबसे इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोगों में आज सिरमौर के लोगों को मिल गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं हम सिरमौर बोलते हैं कि हम तो पिछड़े हैं, हम तो बैकवर्ड हैं। नहीं, हमारा विकास हुआ है, हम विकसित हैं और हम जो और जिले के लोग हैं अगर हम उनसे आगे नहीं है तो हम उनसे उनके बराबर है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये जो जोश आज आपने बरकरार रखा है, ये आज संदेश जयराम तक संदेश ये जाएगा, शिमला तक संदेश जाएगा कि शिलाई के कफट्टा में इतने लोग इकट्ठे हुए। मुझे याद है हमने कोंटा में गुरुद्वारे ग्राउंड में टीका साहब को कह रहा था कि 2003 में रैली की हमने। जब मैं शिमला गया, मुख्यमंत्री के कार्यालय में गया तो लोग तो बहुत थे। उस भीड़ से लोग परेशान हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो गए, बोले जी हर्ष ने तो बकरे काटे तब लोग इकट्ठे हुए। मैं आज कहना चाहूंगा कि आज हमने बकरे नहीं काटे हैं, आज हमने आलू पूरी, हमने जो है सावन का महीना, आज तो हमने आलू पूरी बनाई है, हमने मीट नहीं दिया है। तो लोग जो है वो बकरे के लिए इकट्ठे नहीं होते, लोग जो है आस्था है, प्यार है, लगाव है, वहां इकट्ठे होते। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सब लोगों का, शिलाई की जनता का, कि आपने मुझे 5वीं बार विधायक चुना है। आपने मुझे जिस विश्वास, जिस आशा और जिस उम्मीद से चुना है, मैंने उस पर हमेशा से लेकर के खरा उतरने की कोशिश की है। कभी भी मैंने मेरा काम है, मेरा फंड है, उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश नहीं की। मैं आज कह सकता हूँ मेरे में 100 कमी हो सकती है, मगर मेरे में एक सबसे बड़ी खूबी है कि मैं ईमानदार हूँ। मैं कभी भी जो जनता का पैसा है, विकास का पैसा है, वो मैं जनता में बांटता हूँ। आपको याद होगा, आपको याद होगा जब 2017 में विधानसभा का चुनाव आया, एक बहुत बड़ा चिट्ठा निकला और उसमें बहुत लंबा चौड़ा 47 लाख रुपए का हिसाब किताब निकला। हमें विश्वास नहीं हुआ जब पढ़ा कि पंचायतों का पैसा नैन सिंह जी के खाते में चला गया। कैसे चला गया विधायक निधि का पैसा? इससे भट्टा बड़ा लाभ, जो हम जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए नेता हैं, अगर हम एमएलए फंड अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में बांटे तो मैं कह सकता हूँ इससे बड़ा राजनीति में जो कलंक है वो नहीं हो सकता। और ऐसा कलंकित नेता हमारे इस शिलाई चुनाव क्षेत्र में है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप यहाँ भारी तादाद में एकत्रित हुए हैं। ये जो जोश है आपने रखा, बनाया हुआ जोश है, इसको आपने बना करके रखा है। 2022 में निश्चित रूप में शिलाई में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और शिलाई का और जिला सिरमौर का जो रुका हुआ विकास है उसको हम जो है आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद चौहान साहब। अब मैं सभी साथियों से कहूंगा कि मैं 2-3 नारे दूंगा और
और उस नारे के साथ जो है उसके बाद में अगले जो हमारे यहाँ के वक्ता होंगे आपको पता ही है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रानी प्रतिभा सिंह, रानी प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, हर्षवर्धन चौहान, हर्षवर्धन चौहान, युवाओं के दिलों की धड़कन, हिमाचल का भविष्य, विक्रमादित्य जी से निवेदन करूंगा कि अपना अपने युवाओं को दें। सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय इस इलाके के सभी देवी देवताओं को अपना शीश नमन करता हूँ। आज का जो ये कांग्रेस पार्टी का सफल कार्यक्रम हुआ है उसमें देवलोक की देव कृपा भी हमारे ऊपर बनी हुई है। इसके लिए मैं समस्त देव समाज का आभारी हूँ। आज हमारे बीच में हमारी प्रबुद्ध जनता, सभी मातृशक्ति, हमारी जो भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, हमारे युवा साथी, सभी बुजुर्गवान, इस इलाके के सभी पुराने कांग्रेस पार्टी के स्तंभ, सभी मौजूद लोग, आपने जमाना देखा है। जमाने के साथ कांग्रेस पार्टी को सींचने का कार्य, इस इलाके को विकास की राह पर आगे ले जाने का कार्य यहाँ के बुजुर्गों ने किया है। मैं सबसे पहले यहाँ के बुजुर्गों को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज हम आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारे नौजवान युवा साथी, हमारे हम उम्र जो इस इलाके का भविष्य है, आप यहाँ का जो यूथ है, आपने आने वाले समय में इस क्षेत्र का और इस जिला का, प्रदेश का जो है वो नई दिशा में और नई एक सोच के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए युवा शक्ति को भी मेरा प्रणाम। और मंच पर हम सबके लोकप्रिय विधायक, नेता, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता और विधानसभा में हमारे डिप्टी सीएलपी श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जिनकी अगुवाई में आज ये सफल कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित जो है वो पूरा हुआ है, इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री रतन चौहान जी, श्री दयाल चौहान जी, मदम नेगी जी, हरिमोहन शास्त्री जी, मस्तराम राशर जी, भरत भूषण मोहिल जी, अतर राणा जी, गुरुदत्त चौहान जी, रघुवीर कपूर जी, मामराज कपूर जी, अमर सिंह कपूर जी, संतराम शर्मा जी, लाला लायक राम शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, रामेश्वर जी, गुलाब चौधरी जी, गुलाब पुंडेर जी, मामराज ठाकुर जी, रंजीत नेगी जी, कंवर ठाकुर जी, प्रदीप सूर्या, दिनेश सिंटा जी, गुमान सिंह चौहान जी, रतिराम शर्मा जी, विनोद कांट जी, जितेंद्र राणा जी और श्री विशेंद्र मेहर जी, श्री कंवर ठाकुर जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है एचपी वाईसी के, वीरेंद्र थारटा जी, अरुण ठाकुर जी जो हमारे अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के, शिलाई के, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जिन्होंने अपने विचार अभी हमारे बीच में रखे, श्याम कला जी, और सभी हमारे एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के सभी साथीगण और पत्रकार बंधु, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि हम हर जगह कहते हैं कि जहां तक तो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया की बात है, उनका तो विश्वास नहीं किया जा सकता,
वो आज गोदी मीडिया बनकर रह गई है और केवल जो है वो सरकार का और सरकार के एजेंडे को चलाती है। मगर मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की मीडिया का कि वो बेबाकी से हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज को उठाती है, सरकार की कमियों को भी उजागर करती है। अगर विपक्ष में भी कोई कमियां हैं तो उसको भी लोगों के बीच में सही तरीके से रखती है। और जो लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ का एक दायित्व हमारे मीडिया को दिया गया है, उसको बेखूबी हिमाचल प्रदेश के अंदर निभा रही है। इसके लिए मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और खास रूप से हमारे बीच मंच में माननीय हर्षवर्धन जी की धर्मपत्नी भी हमारे बीच में उपस्थित है। और मुझे तो खुशी हुई ये जान के, मुझे पता नहीं था कि ये रोडू क्षेत्र से हमारे इलाके से संबंध रखती है। तो एक नया रिश्ता जो है इनके साथ जुड़ गया है। इसलिए मैं इनका भी, कल इन्होंने जो है हम सब की बहुत खातिरदारी करी है, आप लोगों का प्यार हमें दिया है और एक छोटे भाई की तरह, एक बेटे की तरह जो है हमारा जो है सम्मान किया और आशीर्वाद दिया है। इसके लिए इन सबको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और कोई बहुत लंबी बात नहीं मैं आपको कोई कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा आज आगे एक और कार्यक्रम जो है वो पौंटा साहब के अंदर भी है। और क्योंकि ये हमने एक शुरुआती रूप से एक रोजगार युवा यात्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने शीर्ष नेता हैं उनके आशीर्वाद से AICC के माध्यम से इस यात्रा को शुरू किया गया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने ये निर्णय लिया सबने मिलकर। मैंने कुछ दिन पहले जब इस यात्रा की रूपरेखा बनाई जा रही थी तो माननीय हर्षवर्धन जी से मैंने फोन पे वार्तालाप किया और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि इस हिमाचल प्रदेश की इस बेरोजगार युवा यात्रा को शिलाई निर्वाचन क्षेत्र से और सिरमौर से इसकी शुभारंभ और शुरुआत हो। और इन्होंने इसको स्वीकारा और यहाँ पे आज जो ये भव्य कार्यक्रम आप सबने किया है, जो जोश आपने इस यात्रा के अंदर भरा है, मुझे विश्वास है कि हम आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे सब लोगों ने बात रख ली है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही। हम जो बात करते हैं वो दो चीजों पे बल देकर करते हैं, तथ्यों के ऊपर और तर्क के ऊपर। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब से खास करके श्रीमती प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में अध्यक्ष बनी है, एक नई क्रांति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो उसका संचार हुआ है। और जिस तरीके से अभी जिक्र किया गया, अभी जो उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये नारा दिया कि मैं मंडी का हूं और मंडी के लोगों को ये कहा कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी। मैंने तो वहां पर मंडी में जाकर भी ये बात करी कि जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के शीर्ष पद के ऊपर बैठा होता है उनको कभी भी इस तरीके की क्षेत्रवाद की बातें नहीं करनी चाहिए। हमने उनको कहा, मंच के माध्यम से कहा, चुनावों के समय में कहा कि मुख्यमंत्री जी चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आज है कल नहीं है, मगर आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं वो कुर्सी हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों की कुर्सी है। आप उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद को ना फैलाइए, आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को बांटने का कार्य ना करिए। राजा वीरभद्र सिंह जी ने सालों लगाकर हिमाचल प्रदेश को एक धागे के अंदर पिरोने का कार्य किया। चाहे कांगड़ा है, चाहे सिरमौर है, चाहे पांगी भरमौर है, चाहे हमारे हिमाचल का आखिरी कोना जो चुरा इलाका हमारे जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ है, हर इलाके को एक धागे के अंदर पिरोने का कार्य जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि सत्ता की लालच में मात्र चुनाव जीतने के लिए आप हिमाचल को ना बांटें। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मगर उन्होंने
कभी ये नहीं कहा कि मैं रामपुर का मुख्यमंत्री हूं, मैं शिमला का मुख्यमंत्री हूं या मैं मंडी का मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने मात्र एक नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास। उन्होंने हमेशा ये नारा दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का विकास करना हमारा दायित्व बनता है और इसी सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका दिखाया हुआ रास्ता हमारे बीच में, उनका दिखाया हुआ रास्ता हमारे साथ। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के निर्माता, हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत परमार जी की पुण्यतिथि थी और इससे खुशनसीबी बात क्या हो सकती है कि हमने उनकी पुण्यतिथि पे हिमाचल प्रदेश की बेरोजगार यात्रा, रोजगार यात्रा जो है वो सिरमौर क्षेत्र से शुरू करने का एक प्रण लिया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, युवाओं को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने जो भी बातें इस रोजगार यात्रा के माध्यम से जो हमने प्रण लिए हैं उनको हम पूरा करेंगे। ऐसा कोई भी वादा नहीं होगा जो हम लोगों के बीच में जाकर करेंगे और वो पूरा नहीं होगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से कही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हम 680 करोड़ रुपए का एक जो है वो स्टार्टअप फंड प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं के लिए रखा जाएगा, जिसमें हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन हमारे युवाओं को दिया जाएगा ताकि वो आने वाले समय में अपने छोटे छोटे कारखाने, अपने छोटे छोटे कार्य, अपना छोटा छोटा रोजगार का और स्वरोजगार के साधन अपने क्षेत्र में पैदा कर सके। मगर मेरा युवाओं से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, जब ये आपको ये लोन दिया जाएगा तो कम से कम उसमें पकौड़े तलने का काम ना करें। पकौड़े तलने का काम मोदी जी ने बहुत करवा लिया, पढ़े लिखे युवाओं से पकौड़े तलने का काम इस मोदी सरकार ने करवाया है, इस रंगे बिल्ले सरकार ने करवाया है। हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में 1.25 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र के अंदर देंगे और पक्की नौकरी देंगे और पेंशन वाली नौकरी देंगे। हमने ये घोषणा कर दी है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये घोषणा कर दी है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी और साथ ही साथ हमारे जो बोर्ड कॉर्पोरेशन के कर्मचारी है उनको भी जो है वो पेंशन के दायरे के अंदर लाया जाएगा। हमने हमारे प्रदेश की जो वित्तीय परिस्थितियां हैं उसका भी ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर करीबन 70,00,000 करोड़ रुपए का 70,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है और इन परिस्थितियों में कोई ऐसी बहुत बड़ी घोषणाएं कर देना जिनको हम कल पूरा ना कर सकें, मैं समझता हूं कि वो भी सही नहीं है। क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी हमेशा ये बात कहा करते थे कि घोषणाएं उतनी करिए, बातें उतनी करिए जो जनता को जो है वो बच सके और उतनी ही चादर फैलाए, उतने ही पांव फैलाए जितनी लंबी आपकी चादर है। इसी सोच के साथ हमको आगे चलना है क्योंकि हमने जनता में विश्वास बनाकर रखना है। राजा वीरभद्र सिंह जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि अगर आपने अपना विश्वसनीयता लोगों के अंदर बनाकर रखनी है तो मात्र ताली बजवाने के लिए घोषणा ना करें, वो बात करें जो हो सकती है, वो बात करें जिसके पीछे तर्क है, जिसके पीछे तर्क संगत और बजट के साथ जो चीजें हो सकती हैं उनको जो है वो पूरा करें। अभी माननीय हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आजकल प्रदेश के कोने कोने में जाकर कभी शिलाई में, कभी हमीरपुर में, कभी कांगड़ा में जो है वो घोषणाएं
करते जा रहे हैं, मगर उनको ये पता नहीं है कि आज 70,000 करोड़ का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। एसडीएम की घोषणाएं कर रहे हैं, सब डिविजन की घोषणाएं कर रहे हैं, डिविजन की घोषणाएं कर रहे हैं, मगर उनको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्विजिट, उसके लिए जो बजट की आवश्यकता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। हम तो मुख्यमंत्री जी से सहानुभूति रखते हैं। केंद्र में जो सरकार है तानाशाह सरकार है, मगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो माननीय लाचार मुख्यमंत्री है। उनके पास ना नीति है, उनके पास ना सोच है, और एक ऐसी सरकार जिसकी तारें या तो नागपुर से चलती है, या नाभा से चलती है, या जयपुर से चलती है, या दिल्ली से चलती है। ऐसा मुख्यमंत्री जिसका डीजीपी राइट चला हुआ है, जिसका चीफ सेक्रेटरी लेफ्ट चला हुआ है, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगे जा रहा है, और जिनका प्रदेश अध्यक्ष पीछे को जा रहा है, ऐसी गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट होना तय है। तो ये सरकार प्रदेश के अंदर ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। अभी आपने देखा चंबा के अंदर, चंबा चौगान के अंदर एक मेले में गए हुए थे, मिंजर के मेले में, वहां पे किसी ने गाना बना दिया कि बाबुल की दुआएं लेते जा। ये हाल आज इस सरकार का है। मुख्यमंत्री जी मंच के ऊपर बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, और उनके विधायक, तीनों के तीनों विधायक जो है वो मोबाइल फोन के ऊपर लगे हुए हैं। जब उनका विधायक ही मुख्यमंत्री को सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता, तो हिमाचल प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी आपको कैसे गंभीरता से लेगी? ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। मित्रों, साथियों, अभी जैसा यहाँ पे सभी वक्ताओं ने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत लगाव इस क्षेत्र के लोगों के साथ था, और उनका सुपुत्र होने के नाते ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि वही विश्वास, वही प्यार और वही अपनापन आप लोगों के साथ हमेशा बरकरार रहेगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश में एक बात और अंत में कहना चाहता हूं कि बहुत से मॉडलों की बात हो रही है। अभी पीछे पंजाब के चुनाव आए, परिणाम आए, नए नए बरसाती मेंढक हिमाचल के अंदर फुदकने शुरू हो गए। हिमाचल के अंदर बोला गया दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे, पंजाब का मॉडल लेकर आएंगे। कई नेता हमारे भी जो है वो भावुक होकर चले गए। आज उनका क्या हाल है, आज उस पार्टी का क्या हाल है? कहा कि हम दिल्ली का मॉडल हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे। आपको जानकर खुशी होगी, हैरानी भी होगी कि जिस दिल्ली मॉडल का, जिस शिक्षा संस्थानों के मॉडल का बात आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, उस मॉडल को 1990 के दशक में राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल के कोने कोने में पहले ही लागू कर दिया है। आज ऐसा कोई कोना हिमाचल प्रदेश का नहीं है जहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, ITIs नहीं है, आपके कॉलेजेस नहीं है। तीन आपके जो है वो कॉलेजेस शिलाई निर्वाचन क्षेत्र के अंदर है। मेडिकल कॉलेज हिमाचल आज जो है वो IIM जो है वो हिमाचल के अंदर सिरमौर के अंदर बना है, IIT जो है वो मंडी के अंदर बनी है। तीन मेडिकल कॉलेज आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमें किसी मॉडल से सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुले मन से ये बात कहता हूं कि हिमाचल में एक ही मॉडल सक्सेसफुल हुआ है, और वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है, जिसको हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमने आगे बढ़ना है। उनके दिखाए हुए रास्ते पे जिस तरीके से वो कहते थे कि मैं परचून का व्यापारी नहीं हूं, मैं थोक का व्यापारी हूं, उसी सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है।
नए कॉलेजेस, नए स्कूल्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। और साथ ही साथ आज जो खस्ता हालत हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की है, आज दुखद बात क्या है, कॉलेजेस तो है, अस्पताल भी है, मगर ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ प्रोफेसर है, ना वहाँ पे जो है वो टीचर्स है, ना पैरामेडिक स्टाफ है, ना रेडियोग्राफर्स है, ना ही आपके रेडियोलॉजिस्ट है। हर चीज के लिए आउटसोर्सिंग आज हो रही है, नौकरियों की बात करी जाती है। आज मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि सरकारी क्षेत्र में जितना भी रोजगार निकलता है, पंप ऑपरेटर की नौकरियां निकलती है, या बेलदारों की नौकरियां निकलती है, या और कोई नौकरियां निकलती है, मल्टीटास्क की नौकरियां निकलती है, उसमें 80% नौकरियां केवल सिराज निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से और धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र जो आपका महेंद्र सिंह जी का इलाका है, सारी की सारी नौकरियां वहां बांटी जा रही। बाकी हिमाचल का क्या होगा, बाकी हिमाचल के युवाओं का क्या होगा, इसके ऊपर सरकार का कोई विचार नहीं है, कोई मंथन नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बारी फिर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हवाओं का रुख साफ है। जिस तरीके से जहां जहां कांग्रेस पार्टी की जनसभाएं हो रही हैं, चाहे वो कुल्लू मनाली के अंदर है, पांगी भरमौर के अंदर है, जिला कांगड़ा के अंदर है, जो भारी जनसैलाब लोगों का निकल कर आ रहा है, खास करके महिलाओं का निकल कर आ रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि परिवर्तन होना है। मुख्यमंत्री जी कितने भी नारे लगा दे कि हम रिवाज बदलेंगे, मैं तो ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर आप इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो ऐसा ना हो कि रिवाज बदलने के चक्कर में कहीं सराज ही बदल जाए और सराज में भी कांग्रेस पार्टी जो है वहां से जीत कर आगे आए। इसलिए ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करें। जो कार्य आपने अपनी सरकार के समय में किए थे, आज उसमें से एक भी कार्य जो है वो बड़ा कार्य पूरा नहीं हुआ। जिस मुख्यमंत्री का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, सपनों का प्रोजेक्ट, खुद जिसको मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं मंडी के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना चाहता हूं, कहा कि नहीं कहा? आप लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करो अगर आपको पता है इसके बारे में। आज 4.5 साल हो चुके हैं उस तथाकथित हवाई अड्डे का, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अभी तक एक ईंट का पत्थर भी मंडी के अंदर नहीं लगा है। तो जिस मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट के ये हाल है, तो उनके जो और प्रोजेक्ट प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उसके क्या हाल होंगे वो आप लोगों के सामने है। तो मैं इसको ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बारी फिर से आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और पिछली बारी भी चुनावों के पहले, जब पिछले विधानसभा के चुनाव थे उसके पहले भी मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला था। उस समय मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनेगी और माननीय हर्षवर्धन जी जो है एक वरिष्ठ रूप से सरकार में प्रतिनिधित्व करेंगे। मगर उस समय हमारी सरकार किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई, मगर इस बारी कांग्रेस पार्टी की जो है वो सरकार बनना तय है और माननीय हर्षवर्धन जी आपके विधायक तो बनेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर प्रदेश सरकार में भी एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ेंगे और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। आज जिस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर आज जिस तरीके से लोकतंत्र के गला दबाया जा रहा है, आज बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद दिन है कि दोनों हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को पुलिस ने जो है वो डिटेन किया हुआ है, धक्के मारकर। आज प्रियंका गांधी जी के साथ जो दिल्ली पुलिस ने जो व्यवहार दिल्ली के अंदर किया है, इसकी हम कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये चेताना चाहते हैं कि आप जितनी भी तानाशाही
ताकतें हमारे ऊपर जो है वो छोड़ दे। हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी वो है जो पहले गोरों से लड़ी थी, अब चोरों से लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में भाजपा मुक्त कर एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं आप दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा कर जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, हर्षवर्धन चौहान जिंदाबाद, राजा साहब हमारे हैं, राजा साहब हमारे हैं। जय भगवान, जय भगवान, किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, बागवानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। जय हिंद, जय हिमाचल। विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद। आप सोशल डिबेटर हैं कि यहीं पे बैठे रहे? जितने भी लोग हैं आप सब यहीं पे बैठे रहे। सबके लिए खाने का प्रावधान किया गया है ताकि पहुंच ना हो जाए, हम आप लोगों को वहीं पे पकड़वाने के पकड़ जाए। आप लोग बैठे हुए कृपया शांति बनाए रखें। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन शांति का जहां आपने इतना सब्र किया है, हमारे ऊपर आज इंद्रदेव भी मेहरबान हुए हैं। इतना अच्छा मौसम हुआ है, आप सबको बहुत बहुत बधाई।